साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र यादव यूट्यूब चैनल BYN फॉर बिहार के आज के अंक में स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विधान परिषद चुनाव को लेकर। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होना है। चुनाव की तिथि तय नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि ये चुनाव जुलाई महीने के बाद होगा। संभव है पहले भी हो जाए, ये सरकार को तय करना है। लेकिन जो तकनीकी जो राजनीतिक माहौल है उसमें के अनुसार ये चुनाव अगस्त से पहले संभव नहीं लगता है हमको। तो अब हम डिटेल से बताएं, उससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल है BYN फॉर बिहार, उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आप वहाँ भी शेयर कर लें, लाइक कर लें। और आप दोनों जगह कमेंट, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक, दोनों जगह आप हमारा कमेंट बॉक्स कमेंट रख सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ शिकायत करनी हो, सुझाव देना हो या कुछ भी हमसे संवाद करना हो तो हमारा नंबर है 9199910924। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं, कर सकते हैं कुछ भी जो आपसे संवाद करना हो हमसे। हमारे विमर्श का सब मंच है। हम चाहते हैं कि हम हमारे श्रोताओं के बीच में एक निरंतर संवाद बना रहे। निरंतरता ही, यह जीवंतता ही हमारी ताकत है। तो हम अब आते हैं विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव को लेकर। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव जो स्थानीय निकाय कोटे का, स्थानीय निकाय कोटा मतलब कि जहाँ के वोटर स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी निकाय के लोग होते हैं और ग्रामीण निकाय के लोग होते हैं। तो बिहार में वोटर दो तरह के हैं। लोकल बॉडी के लिए 24 सीटें हैं। 24 सीट जो है, आप बता दें नाम क्या है 24 सीटों का। उनका जो नाम है उसको कहते हैं हम स्थानीय प्राधिकार, लोकल बॉडी के, लोकल अथॉरिटी कह सकते हैं उसको, स्थानीय प्राधिकार। उसकी 24 सीटें हैं जो सबका सब खाली पड़ी हुई हैं पिछले साल मई महीने से ही। अब उसका चुनाव होना प्रस्तावित है। चुनाव कब होगा? चुनाव टलता रहा विभिन्न कारणों से। पिछली बार चुनाव टल गया, पंचायत चुनाव नहीं हुआ था। अब चुनाव इसलिए टलेगा कि नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव अगस्त के बाद ही अब संभव है, उससे पहले पॉसिबल नहीं लगता है सर, क्योंकि आधा चुनाव हुआ ही नहीं लोकल बॉडी का, नगर निकाय का। वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप सुनिए कौन कौन क्षेत्र हैं जहाँ चुनाव हो रहा है। जो क्षेत्र का नाम है, पूरे बिहार में 24 सीटें हैं। जो सीट रिक्त है वो है स्थानीय प्राधिकार पटना, स्थानीय प्राधिकार भोजपुर और बक्सर। इसमें 4 जिले हैं, 2 जिले हैं, भोजपुर और बक्सर। स्थानीय प्राधिकार जहानाबाद, गया और अरवल, इसमें 3 जिले हैं। स्थानीय प्राधिकार नालंदा, इसमें एक अकेला जिला है नालंदा। स्थानीय प्राधिकार रोहतास और कैमूर, इसमें 2 जिले हैं, रोहतास और कैमूर। स्थानीय प्राधिकार नवादा, स्थानीय प्राधिकार औरंगाबाद, स्थानीय प्राधिकार सारण, स्थानीय प्राधिकार सिवान, स्थानीय प्राधिकार दरभंगा, स्थानीय प्राधिकार पूर्वी चंपारण, स्थानीय प्राधिकार मुजफ्फरपुर, स्थानीय प्राधिकार वैशाली, स्थानीय प्राधिकार समस्तीपुर, स्थानीय प्राधिकार पश्चिम चंपारण, स्थानीय प्राधिकार सीतामढ़ी और शिवहर, इसमें 2 जिले शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकार पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, इसमें 3 जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में उसका नाम है स्थानीय प्राधिकार पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। इसके बाद स्थानीय प्राधिकार भागलपुर और बांका, इसमें 2 जिले शामिल हैं, भागलपुर और बांका। सबसे बड़ा जिला है, जिले के हिसाब से जो क्षेत्र है वो है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। इसमें 3-4 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। इसके बाद स्थानीय प्राधिकार कटिहार, स्थानीय प्राधिकार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, इसमें भी 3 जिले हैं। स्थानीय प्राधिकार मधुबनी, स्थानीय प्राधिकार गोपालगंज और स्थानीय प्राधिकार बेगूसराय और खगड़िया। ये जो सीट है ना, इस सीट का जो नामकरण हुआ है, आप आधार के हिसाब जब भी कहना होगा तो कहना होगा प्राधिकार भोजपुर बक्सर, जो इसमें 2 जिले शामिल हैं। उसी तरह गया में 3 जिले शामिल हैं। उसी तरह मुंगेर जो 4 जिले शामिल हैं। वैसे जिसमें मधेपुरा 3 जिले शामिल हैं। खगड़िया बेगूसराय में है। ये 24 सीटें हैं जहाँ चुनाव अलग अलग होना है। पूरे 38 जिलों समाहित है इसमें। 38 जिलों में का चुनाव, 38 जिलों में जो 43 सीटों पर विधायक हैं, उसमें से 24 MLC चुने जाएंगे उन क्षेत्रों से। इसके वोटर होंगे पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए लोग और ये नगर निकाय के लोग। अभी हाल में चुनाव हुआ पंचायती राज व्यवस्था का, अब चुनाव होगा या होने की प्रक्रिया में है नगर निकाय का।
तो लगभग बिहार में 263 नगर निकाय हैं, जिसमें कि नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ये 3 श्रेणी की नगर निकाय हैं, जिसको नगर पालिका कहते हैं एक्ट के हिसाब से। तो तीनों का चुनाव लगभग सबके सब, कुछ कुछ छोड़ दें तो लगभग सब के सब नगर निकाय भंग है, नगर परिषद भंग है, कुछ नए नगर परिषद बने हैं, कुछ नए नगर पंचायत बने हैं, और नगर निगम का कुछ नए बने हैं, कुछ का क्षेत्र विस्तार हुआ है। तो विभिन्न कारणों से लगभग सब के सब नगर निकाय भंग है, कुछ छोड़ दे तो जब तक पूरा नगर निकाय का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक एमए से चुनाव कराना संभव नहीं है, टेक्निकली संभव नहीं है। तकनीकी पक्ष खड़ी है कि वोट के 2 हिस्से हैं, एक वोटर हैं पंचायत चुनाव, पंचायत वाले, जिसमें मुखिया हैं, वार्ड ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं और जिला परिषद के मेंबर हैं, 4 श्रेणी होगा वोटर के। ये इसका एक सेगमेंट है। ये दूसरा सेगमेंट है नगर निकाय का। नगर निकाय का 3 सेगमेंट, 3 श्रेणी अलग अलग है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव होने की प्रक्रिया में है। लगभग करीब हम 90% ज़्यादा नगर निकाय भंग पड़े हुए हैं, जिनका चुनाव विभिन्न कारणों से जिनको भंग कर दिया गया है, कुछ का क्षेत्र विस्तार के कारण, कुछ नया परिसीमन के कारण, कुछ नया गठन के कारण। तो जब तक दोनों क्षेत्रों का चुनाव नहीं हो जाता है, नगर निकाय और पंचायत का चुनाव हो चुका है, तब तक चुनाव संभव नहीं है। नगर लोकल बॉडी चुनाव, 24 सीटों का चुनाव विधान परिषद के लिए, जो 24 सीटें हैं, उसका चुनाव अगस्त से पहले संभव नहीं है, अगस्त के बाद ही होगा चुनाव नगर ये लोकल बॉडी का। इस हालांकि विभिन्न पार्टियों ने, मतलब खासकर एनडीए के 2 गठबंधन, भाजपा और जदयू और आरजेडी ने अपने हर क्षेत्र में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, हर क्षेत्र में नाम तय कर दिए हैं, घोषित नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन उम्मीदवारों का दिया गया है कि आप जाइए भाई क्षेत्र की तैयारी कीजिए। तैयारी की वजह से कि आप वोट खरीदिए। चुनाव कोई वोटिंग का होता है, लेकिन वोट आम वोटर नहीं होते हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, जो नगर निकाय के वोटर होते हैं, वही वोट डालते हैं। तो चूँकि नगर निकाय के वोटर ही नहीं है, चूँकि चुनाव भी होना बाकी है, इसलिए वहाँ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चुनाव पंचायत का हो गया है, वहाँ पे वोट जुटाने का काम जुट गए हैं लोग। तो ये चूँकि वोट खरीद के चुनाव लड़ा जाता है, यहाँ पे वोट मांग के नहीं, मांगना नहीं पड़ता, वोट खरीदना पड़ता है। तो वोट खरीदने के लिए उम्मीदवारों को टाइम भी चाहिए, इसलिए तीनों पार्टियों ने, आरजेडी, जदयू और भाजपा, तीनों ने अपनी सीट तय कर लिए हैं, लगभग उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। चूँकि भाजपा के सब उम्मीदवार कुछ छोड़ दें तो सब के सब सीटिंग हैं, 13 सीट मिली है भाजपा के पास में, उसमें 2-3 सीटें छोड़ दें तो कम से कम 10, उसके 10 भाजपा के 13 में 10 उम्मीदवार सीटिंग हैं, 2-3 कम से कम, कुछ और नए लोग आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद जदयू का भी नाम घोषित नहीं है, लेकिन लगभग सब तय है कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा, कुछ 6 जिलों को छोड़ दीजिए आप तो। और आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर रखे हैं, उसकी मतलब ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवार उसका दिया गया, जाइए आप क्षेत्र में काम कीजिए। तो उम्मीदवार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की है, और चुनाव जो वोटर हैं उसका एक बड़ा सेगमेंट जो नगर निकाय है, सब भंग पड़ा हुआ है। तो गजब तरह का सस्पेंस है चुनाव को लेकर, चुनाव कब होगा नहीं होगा। अब चुनाव होना था, नगर निकाय का चुनाव तो मई से पहले हो जाएगा, मई जून के बीच हो जाएगा चुनाव नगर निकाय का। तो उसके बाद ही नगर निकाय का चुनाव होने के बाद ही विधान परिषद चुनाव होगा। तो वीरेंद्र यादव न्यूज का आकलन है कि चुनाव जो है नगर निकाय का, विधान परिषद की 24 सीटों का, जिसको हम कहते हैं स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटें हैं, उसका चुनाव अगस्त के पहले संभव नहीं है, अगस्त के बाद ही चुनाव संभव है नगर निकाय का। तो अब तक जो भी लोग टिकट ले गए या टिकट का दावा करके, या जिन पार्टी का दिया गया चुनाव लड़िए, तैयारी कीजिए आप इन 24 सीटों के लिए, खासकर आरजेडी, भाजपा और जदयू के जो उम्मीदवार हैं। हालांकि पैसे अब तक बहुत लोग पैसे लगा चुके हैं, बहुत सारा वोट खरीद चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि अब तो बाजार में वोट बचा ही नहीं है, मतलब सब वोट बिक गए हैं। लेकिन ये भी पक्का तौर पर नहीं कर सकते हम, चूँकि वोटर भी बहुत समझदार हो गया है, अब दोनों हाथ से पैसा लेता है, एक इस पक्ष से भी उस पक्ष से भी, और बाद में उसको वोट देगा, उसका पैसा रख लेगा, उसको नहीं देगा उसको वापस कर देगा। वोटर भी बहुत समझदार हो गया है इस मामले में। इसलिए ये भी लोग, मतलब जो टिकट वोट खरीद लिए हैं, वो भी बहुत आश्वस्त नहीं है कि वोट उनको ही मिलेगा। जो वोटर पैसा ले चुका है वोट के लिए, वोट उसको देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों पक्ष के लिए है, मतलब एनडीए के लिए भी समस्या ही है, आरजेडी के लिए समस्या ही है। तो जो पूरा का पूरा मतलब वोटर असमंजस में है, उम्मीदवार असमंजस में है, चुनाव खुद अपने असमंजस निर्णय में कि चुनाव कब होगा, चुनाव कब नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि चुनाव
अब अगस्त के बाद ही संभव है। लोग उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, क्षेत्र तय कर लिए गए हैं कि आरजेडी कहाँ से लड़ेगा, जदयू कहाँ से लड़ेगा, भाजपा कहाँ से लड़ेगी, बाकी सहयोगी पार्टी कहाँ से लड़ेगी, वो सब चल रहा है। इन सब हौच पौच के बीच वोट खरीदने का काम फिलहाल थम गया है। जितना वोट था बिक चुका है, बाजार में जो भी उम्मीदवार थे अपने वोट खरीद चुके हैं, तो वोट खरीदने का काम थम चुका है। चूंकि अब चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो चुनाव घोषित नहीं होगा तब तक लोग अभी और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं है, जो भी उम्मीदवार हैं। तो फर्स्ट ये है कि चुनाव जुलाई अगस्त के बाद ही होगा। दूसरा ये है कि वोट की बिक्री बंद हो गई है, चूंकि वोट नहीं बचा है। और जो तीसरा जो पक्ष है, जो उम्मीदवार मान लिए गए हैं पार्टी की ओर से, चाहे एनडीए का हो, जदयू का हो, और वो भी अपने टिकट उम्मीदवारी को लेकर आश्वस्त नहीं है। अगर भाजपा के जो तय उम्मीदवार हैं कन्फर्म, उनको छोड़ दीजिए तो सब कुछ सस्पेंस में है। उस सस्पेंस के दौर में चुनाव भी सस्पेंस में है, संशय की स्थिति में है। तो हम और बताएंगे कल या अगले अंक में कि इस जो लोकल बॉडी का चुनाव है, वहाँ जाति ढांचा क्या है, किस जाति कितने लोग चुनाव जीतते रहे हर चुनाव में, इस पर फोकस करेंगे हम। आज बस इतना ही। तो फिर हम चलते चलते उससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक देख रहे हो तो